हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, और उसमें हम 4th चैप्टर करने लग रहे हैं रीतिकाल का। ठीक है, और रीतिकाल में भी भाई हमने 315 क्वेश्चन आज पिछली क्लास में कर लिए थे, और हर एक क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, एक क्लास और है, इसके बाद फिर हमारा जो रीतिकाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आधुनिक काल की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी भाई। ठीक है, तो प्लीज बच्चा शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए भाई। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भाषा बोली न जाने ही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। क्या भाई, भाषा बोली न जाने ही जिनके कुल के दास, तो यह कथन भाई किस कवि का है। तो तुलसीदास का, केशवदास का, विद्यापति का, जायसी का। तो ये कथन भाई केशवदास जी का रहेगा। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। बी आंसर ठीक है। केशवदास संस्कृत के विद्वान थे। उनके यहाँ सुख सारिकादि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ऐसी युक्ति उनके विषय में प्रचलित थी। किंतु केशवदास तुलसीदास से भी बढ़कर रचना प्रस्तुत करने के लिए रामचंद्रिका का सर्जन किया भाई, जिसको रामचरितमानस जैसी प्रसिद्धि तो नहीं मिल पाई, किंतु वह छंदों की प्रयोगशाला अवश्य बन गई और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा। उपयुक्त उक्ति इस प्रकार है, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि तो भो मदमती ते ही कुल केशव दास पे। अगला क्वेश्चन है, अति सुदोषने को मारा गया जहां नेकु शानपन बाग नहीं पंक्ति के लेखक है। क्या भी अति सुदोषने को मारा गया जहां नेकु शानपन बाग नहीं पंक्ति के लेखक कौन है। तो कौन है भाई, मतीराम है, देव है, घनानंद है, बिहारी है। तो ये घनानंद की पंक्ति रहेगी, अति सुधो स्नेह को मारा गया। पंक्ति और इनके लेखक दे रखे हैं, देख लेते हैं कौन से लेखक की कौन सी पंक्ति है। तो अति सुदो स्नेह को मारा गया जहां नेकु शानपन बाकी नहीं, तो ये घनानंद की पंक्ति रहेगी भाई। अगली पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन चारू गुराई। तो ये मतीराम की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, लक्षण मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना सरस विलस उल्टी कहत नवीन। तो देव की है भाई। तंत्रीनाद कवित रस सरस रास राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब रंग। तो ये बिहारी के। और ये चारों की चारों पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण है, हर बार पेपर में पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुजान विनोद के रचयिता कौन है। सुजान विनोद जो है इसके रचयिता कौन है। तो घनानंद है, देव है, पद्माकर है, मतीराम है। तो सुजान विनोद के रचनाकार है देव। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो देख लेते हैं, सुजान विनोद के रचनाकार देव कवि हैं। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, 72 बताई जाती है, किंतु वर्तमान में इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध है, जो निम्नलिखित है। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देवस्तक, देव माया प्रपंच आदि भाई। तो ये सभी देव की रचनाएं रहेंगी। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ देख लेते हैं। सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद, वियोग वेली, पदवावली, ठीक है, पदावली, यमुना, ये शादी भाई। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ देखते हैं। पद्मा भरण भाई पद्माकर की है। जगत विनोद भी पद्माकर की है। प्रबोध 50 पद्माकर की है। गंगा लेरी, कली 25, हिम्मत बहादुर, वीरदावली, फूल मंजरी, साहित्य सार, रसराज, लक्ष्य श्रृंगार, सतसई, वृत कौमुदी आदि की रचनाएं भाई मतीराम द्वारा की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। ठीक है भाई, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है। तो कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रस विलास है। तो कृष्ण चरित्र जो है ये चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। व्याख्या में देखते हैं, चिंतामणि ने रामायण, रामेश्वर मेध तथा कृष्ण चरित्र आदि प्रबंध काव्य की रचना की थी। चिंतामणि द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 9 बताई गई है। कितनी बताई गई भाई, चिंतामणि के ग्रंथों की संख्या 9 बताई गई है, जो कि निम्नलिखित है। रस विलास, रामायण, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, श्रृंगार मंजरी और कविकुल कल्पतरु। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, यह कथन किसका। क्या भी, दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति,
यह कथन किसका? तो ये बिहारी दास का कथन रहेगा। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है, बिहारी दास का ये कथन है, ए ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे पंक्ति दे रखी है और कवि दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। दिरग गुर्जर टूटट कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, तो बिहारी की है। कवि व्यास रस कवला पूरी दुरही नियर नियर भा दूरी, तो ये जायसी की है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, ये तुलसीदास की है। हरी जन्नी में बालक तेरा, ये कबीरदास की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है भाई? घनानंद आलम ठाकुर बोधा, तो ये तो रीति मुक्त है, लेकिन जो धन्ना तो कवि बिहारी जो है ये रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीति सिद्ध कवि रहेंगे। ठीक है, बिहारी रीति मुक्त कवि नहीं है, रीति काल के एकमात्र रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। कौन भाई? बिहारी दास। ठीक है, घनानंद आलम बोधा आदि तीनों रीतिकाल के प्रमुख रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, तो बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई सतसैया, बिहारी बोधनी, तो बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसई, तो बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है भाई? बिहारी लाल है। इनकी एकमात्र कृति है बिहारी सतसई, जो ब्रज भाषा में है। इसमें 719 और कहीं कहीं पे 713 दोहे भी मिलते हैं। बिहारी लाल महाराजा जय सिंह के आश्रय में थे। ठीक है, जो बिहारी लाल थे वो जो राजा जय सिंह है इनके आश्रय में थे, तथा इनके गुरु का नाम नरहरिदास था एवं निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। कौन भाई? बिहारी दास। अगला क्वेश्चन है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? तो क्या है? शिव जी है, शिवाजी या महादेव है, बालाजी है, तो भाई शिवा का अर्थ है शिवाजी, बी आंसर ठीक रहेगा अपना। उक्त पंक्ति में शिवा का अर्थ है शिवाजी। यह पंक्ति रीतिकालीन कवि भूषण की है। कवि भूषण शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल के आश्रित कवि थे। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था, जिस पर उन्होंने कहा था शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को गए। अगला क्वेश्चन है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? तो भाई इसमें नावक का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो नायक है, बहेलिया है, नाविक है या नाव है? तो भाई इसमें से कोई भी आंसर हमारा ठीक नहीं है। ठीक है, जो नाव ये है, नावक का अर्थ होता है छोटा तीर। क्या होता है? छोटा तीर, जैसे मधुमक्खी का डंक होता है वैसे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में नावक का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है भाई। नावक का अर्थ होता है छोटा तीर, मधुमक्खी का डंक। ठीक है, स्तोत्र है हिंदी शब्दकोश डॉक्टर हरदयाल बहारी से। ठीक है, आगे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। लक्षण ग्रंथ है और आचार्य दे रखे हैं। रसिक प्रिया किसकी है भाई? केशवदास की है। ठीक है, जो हमें आता वो करेंगे। एक आचार ललित ललाम मतीराम की है। ठीक है, तो सी का 2 रस रहस्य कुलपति मिश्र काव्य प्रकाश चिंतामणि, तो एक का 4 हो गया। एक का 4 भाई, तो बी ऑप्शन में ही है। बी का 1 बिल्कुल ठीक है, ये रहा। सी का 2 बिल्कुल ठीक है। रस रहस्य कुलपति मिश्र डी का 3 ये भी ठीक है, बी आंसर हमारा ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। लक्षण ग्रंथ और आचार्य रसिक प्रिया केशवदास की, काव्य प्रकाश चिंतामणि का, ललित लला मतीराम का, रस रहस्य कुलपति मिश्र का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति। ठीक है, जो रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं उनमें से सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति हमें बतानी है। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ठीक है, अलंकार विवेचन, विवाह छंद विवेचन, विवाह शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रहेगी वे। अगला क्वेश्चन है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण निरूपक है भाई। जो भूषण है
ठीक है, इनके ग्रंथों में जो अलंकार निरूपक ग्रंथ है वो हमें बताना है। तो शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक या दूषण उल्लास। तो शिवराज भूषण, ठीक है, भूषण का अलंकार निरूपक ग्रंथ रहेगा। बी आंसर ठीक है अपना। व्याख्या में देखते हैं। शिवराज भूषण कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है। रीतिकाल का कवि होने के कारण भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण को अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया है। दोहों में अलंकारों की परिभाषा दी गई है तथा कविता एवं सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं जिनमें शिवाजी के कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है, मतीराम की भाषा क्या है? तो मतीराम की भाषा क्या है भाई, ये हमें बतानी है। तो बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधि या साहित्यिक राजधानी राजस्थानी, सॉरी भाई। तो बी ठीक है, मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। शुक्ल जी ने लिखा है, मतीराम की सीरस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर भाई थे। ठीक है, मतीराम चिंतामणि और भूषण ये तीनों भाई थे। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी और लक्षण श्रृंगार साहित्य सार आदि ग्रंथ है भाई मतीराम के ही। अगला क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है। ठीक है, तो प्रधान मुक्तक कवि कौन है भाई वियोग श्रृंगार का? घनानंद रसलीन है, पद्माकर है, आलम है। तो घनानंद क्या है, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद है। घनानंद का जन्म 1679 में बुंदेल शहर में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला थे। इनकी प्रेषी का नाम सुजान था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केली, वल्ली, यमुना, यश आदि। अगला क्वेश्चन है, कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? जो कवित रत्नाकर है वो किस भाषा में रचित है भाई? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में। तो ब्रज भाषा में रचित है भाई कवित रत्नाकर। ये आंसर ठीक है। कवित रत्नाकर सेनापति द्वारा ब्रज भाषा में रचित है। इनमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। जो कवित रत्नाकर ग्रंथ है सेनापति का, इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है और इसमें 5 तरंग और 394 छंद है और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से बन जाएंगे। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामन दीक्षित था। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, ये इनका दूसरा ग्रंथ है सेनापति का, जो एक रीति ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? रीति ग्रंथ माना जाता है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि है और उनका प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है वे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? रीतिबद्ध परंपरा में पूछा है। बिहारी लाल रीति सिद्ध के है, घनानंद रीति सिद्ध के है, आलम भी सॉरी रीति मुक्त के है, आलम भी रीति मुक्त के है। जो मतीराम है भाई ये रीतिबद्ध परंपरा के कवि रहेंगे। तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा। मतीराम रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं। रीतिबद्ध परंपरा के कवि अन्य कवि देख लेते हैं। चिंतामणि, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोष निधि, कुलपति मिश्र, देव आदि। जबकि बिहारी लाल रीति सिद्ध के कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम ये रीति मुक्त कवि है भाई। अगला क्वेश्चन है, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा क्या भी ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगार कवि ने नहीं किया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के विषय में? तो बिहारी, घनानंद, पद्म, सेनापति या पद्माकर। तो ये सेनापति के विषय में भाई ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। तो ये देखो पहले तो ये देख लेते कथन किसका, तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन, और किसके विषय में? सेनापति के विषय में। ये हमें ध्यान रखना है। सी आंसर ठीक है। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन सेनापति के विषय में है। सेनापति ब्रज भाषा के राम भक्त कवि थे। कैसे थे भाई? राम भक्त कवि थे सेनापति। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष था। इनके रचित ग्रंथ है कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हैं। देखते हैं भाई ऊपर कवि है और रचना दे रखी है भाई, तो इनको क्या हमें सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं।
रसलीन की कौन सी है भाई? सबसे पहले रसलीन की देखते हैं, रस प्रबोध। ठीक है। भिखारी दास की कौन सी है भाई? सी का भिखारी दास रस सारांश। मतीराम रसराज। ठीक है। चिंतामणि रस विलास भाई। तो ए का 3 2 में है, इसलिए दोनों कट गए भाई। ठीक है। और बी का 4, बी का 4, ये डी आंसर अपना ठीक है रहेगा। तो देखते हैं व्याख्या में डी आंसर ठीक है। कवि का नाम और रचना का नाम है चिंतामणि। रस विलास इनकी रचना। रस लेन की है रस प्रबोध। और ठीक है भिखारी दास की रस सारांश। मतीराम की रसराज। अगला क्वेश्चन है लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? तो कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, कल की क्लास में भी काफी बार आया था। तो आचार्य चिंतामणि रहेंगे भाई। बी आंसर ठीक है। लक्षण ग्रंथ कवि कल्पतरु के रचयिता आचार्य चिंतामणि है। और कवि कुल कल्पतरु जो रचना है ये क्या है? एक लक्षण ग्रंथ है और आचार्य चिंतामणि की है। चिंतामणि द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, रामायण। ये सभी भाई चिंतामणि की अन्य रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थता को कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? तो ये चिंतामणि की परिभाषा रहेगी। ठीक है। उपयुक्त काव्य विषयक यह परिभाषा आचार्य कवि चिंतामणि की, जबकि केशव दास की देख लेते हैं। ठीक है। कोमल शब्द निबद्ध सवृत अलंकार मोहन चित काव्य सुपद्धति शोभा महे इनके बाहुपास कवि कहे। तो ये किसकी है? ये केशव दास की है भाई परिभाषा। अगला क्वेश्चन है हिंदी की रस रीति, क्या भी हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? ठीक है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है। जिस बच्चे ने अगर ये रीति काल की अब तक की क्लासें नहीं देखी तो प्लीज आप उन क्लासों को देखना। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और व्याख्या में एक क्वेश्चन बताया, और मैं इसलिए आपको व्याख्या करवा रही हूँ क्योंकि व्याख्याओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। रसिक प्रिया केशवदास की रचना भाई। हितरंगिनी कृपाराम की। रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। रस रत्नाकरी सूक्ति मिश्र जी की रचना रहेगी। ठीक है। तो वही अपना क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल ठीक है। जो रसिक प्रिया है, ये रसिक प्रिया है, इसमें रस रीति परंपरा का प्रस्थान बिंदु कहा जाता भी रसिक प्रिया को। ठीक है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ आचार्य केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया जो 1591 में प्रकाशन हुआ था को माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना। किसका माना प्रवर्तक? रीति काव्य का। जबकि कुछ विद्वान कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम द्वारा रचित हितरंगिनी को रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से आचार्य चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक माना है। तो ये जो प्रवर्तक है प्लीज आप ये सभी अच्छी प्रकार से याद रखना, ये पेपर में पूछे जाते हैं भी। ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है इन्होंने रीति काल का प्रवर्तक किसको माना? तो चिंतामणि को माना है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं तो प्लीज आप इनको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है माधवानल काम कदला किसकी रचना है? तो किसकी रचना? बोधा की, ठाकुर की, गंग की, आलम की। तो आलम की रचना रहेगी। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। आलम केली, माधवानल काम कंदला, सुदामा चरित तथा श्याम स्नेही आलम की ही रचनाएं हैं। वीरा बारिश तथा इश्कनामा बोधा की रचनाएं हैं। ठाकुर ठसक ठाकुर शतक ठाकुर की काव्य कृतियां हैं। गंग पदावली, गंग पचीसी तथा गंग रत्नावली ये गंगा प्रसाद यानी गंग कवि की रचनाएं हैं। ये अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे भाई। अगला क्वेश्चन है भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य के की है भाई? क्या भी भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार, तो यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये देव की ये कृति उक्ति रहेगी भाई। उपयुक्त दी गई पंक्ति आचार्य देव की है। देव का मूल नाम देवव्रत था और देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध है।
देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, देवचरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद आदि। ये देव की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? ठीक है, जो रीतिकालीन कवि है वो हमें बताने हैं। तो भाई नंददास, सूरदास, ये तो भक्ति काल के हैं। रीतिकालीन कवि देखेंगे, बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण, ये है भाई रीतिकाल के। मैथिली शरण गुप्त नहीं, दिनकर नहीं भाई, ये तो आधुनिक काल के हो गए। जायसी, मंजन, विद्यापति, चंद्रा, ये आदिकाल के हो गए। ये आधुनिक काल के हैं, ये आदिकाल के हैं, ये भक्ति काल के हैं, और बी वाले रीति काल के कवि रहेंगे हमारे पास। बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण आदि रीतिकालीन कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रीतिकालीन कवि और इनकी रचनाएं, बिहारी की बिहारी सतसई, मतीराम की रसराज और ललित ललाम, घनानंद की सुजान सार और इश्कलता, भूषण की शिवराज भूषण। अगला 340वां, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा? ठीक है, तो भाषा भूषण, रामचंद्राभरण, काव्य अलंकार या पद्माभरण? तो पद्माभरण जो है पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। डी आंसर बिल्कुल ठीक है, पद्माभरण पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। तो कविराज शिरोमणि की उपाधि भाई पद्माकर को किसने दी थी? तो जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दी थी। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वीरदावली, कली पचीसी, अली जहां प्रकाश और राम रसायन इत्यादि। ये सभी पद्माकर की ही रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। तो कृष्णायन, जगत विनोद, ललित ललाम, रस चंद्रिका। तो ललित ललाम जो है मतीराम का ग्रंथ रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, व्याख्या है, पहले व्याख्या देख लेते हैं। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है। मतीराम द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। जबकि कृष्णायन के रचनाकार द्वारका प्रसाद मिश्र तथा जगत विनोद के रचयिता पद्माकर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? आदिकाल को तो भाई जयकाल कहा है और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। तो ग्रियर्सन ने, डॉक्टर रामशंकर शुक्र रसाल ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी ने। तो भाई बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्र रसाल ने कहा है। राम नहीं है भाई, रमाशंकर आएगा, शंकर आएगा, रमाशंकर शुक्र रसाल। बी आंसर बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्र रसाल ने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है। जबकि डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारणकाल तथा रीतिकाल को रीति काव्य कहा है। अगला क्वेश्चन है, पंडित और परबीनन को जोई चित हरे सो कवित कहावे, यह किस कवि का कथन है? क्या पंडित और परबीनन को जोई चित हरे सो कवित कहावे? तो यह कथन किसका? बिहारी का, घनानंद का, ठाकुर का, देव का? तो यह ठाकुर का कथन रहेगा। आंसर ठीक, सी बिल्कुल ठीक है, पंडित और परबीनन को जोई चित हरे सो कवित कहावत। उक्त कथन कवि ठाकुर का है। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख कृतियां है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक दे। अगला क्वेश्चन है, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर भर न कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते? चित्रकारों की आंखें चौंधिया जाती है। चित्र बनाकर जब मिलाया जाता तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप को देख नहीं सक पाते। चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं कर पाते। तो अपना बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर भर न कते जगत के चतुर चितेरे। तो उपयुक्त दोहे के संदर्भ में चित्रकार जब चित्र बनाकर मिलाता है
तब तक जो रूप था वो नए स्वरूप में बदल गया था। इसी कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते, सॉरी। 345वां है, भरी रही भनक भनक ताल तालन की, क्या भी भरी रही भनक भनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की, यह किस कवि की छंद की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो देखते हैं, रत्नाकर के, पद्माकर की है, देव की है, देव की है। तो देख लेते हैं भी किस कवि की है वे छंद की पंक्तियां। भरी रही भनक भनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनन चूरन की। तो उक्त छंद पंक्तियां कवि देव की है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका आदि। भाई अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले केशवदास आएंगे भाई, ठीक है, फिर देव नहीं आएंगे, सेनापति आएंगे, फिर देव, फिर पद्माकर, पद्माकर लास्ट में आएंगे। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। कवि और इनका जीवन काल देखते हैं। केशव का 1555, सेनापति का 1579, देव का 1673, पद्माकर का 1753। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है। ठीक है भाई, लक्षण ग्रंथकार नहीं है इनमें से। घनानंद, चिंतामणि, सेनापति, मतीराम। तो भाई जो घनानंद है वो लक्षण ग्रंथकार नहीं है कवि। ए आंसर बिल्कुल ठीक है, घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है। ये रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1679 में बुंदेल शहर में हुआ था। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद सारंगीले थे। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वैली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली और यमुना यशवै। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि का नाम बताइए। जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है उसका हमें नाम बताना है। तो भाई जो बिहारी रीति मुक्त के पूछे हैं, केशव, श्रीपति या घनानंद। तो घनानंद भाई रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद है। घनानंद द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां है सुजानसार, इष्टलता, विरह लीला, वियोग वैली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली और यमुना यशवै। अगला क्वेश्चन है, जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है। तो किसने की है भाई, पद्माकर ने की है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जगत विनोद की रचना रीतिकालीन कवि पद्माकर ने की है। पद्माकर द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है हिम्मत बहादुर, वीरदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन आदि। काव्य विवेक के रचनाकार कौन है। जो काव्य विवेक ग्रंथ है इसके रचनाकार पूछे कौन है। देव है, मतीराम है, चिंतामणि है या केशव है। तो चिंतामणि रहेंगे काव्य विवेक के रचनाकार। ठीक है, सी आंसर अपना ठीक है। काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रस विलास, छंद विचार पिंगल, सिंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि। ठीक है भाई, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के जो 35 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और जो क्लासें हैं इनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।